हेलो एवरीवन। आज का ये क्वेश्चन क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैट से लिया गया है। इस क्वेश्चन में द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6 मीटर इज 2 माइक्रोकूलम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज डैश 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 इनटू 10 रेज़ टू द पावर 10 न्यूटन पर कूलम। इस सवाल को देखने के बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि इसमें निकालना क्या है। तो वो कन्फ्यूजन क्लियर होता है जो निकालना है उसके यूनिट को देखने के बाद। यूनिट हमारा क्या है, न्यूटन पर कूलम में है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। यानी फाइनली हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है। जो भी गिवन डेटा है उसको मैंने प्रॉपर वे में लिखा। चूंकि स्फीयर है और 6 मीटर्स का रेडियस है, इससे फील्ड लाइन इमर्ज कर रहा है, आउटसाइड जा रहा है। रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी 2 माइक्रोकूलम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसको कि मैंने 10 रेज़ टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किया और मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब इन डेटा को देखने के बाद एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि मैं इसमें अप्रोच कर सकता हूँ बाय यूजिंग फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ जीरो होगा, इसलिए कॉस जीरो इक्वस टू 1, उसको मैंने नहीं लिखा है। ई इंटू ए इक्वस टू फ्लक्स या फिर फाई, तो ई को फाई अपॉन ए लिख सकते हैं। अब फ्लक्स का फॉर्मूला, चूंकि ये क्लोज सरफेस है तो आराम से गॉस लॉ लगा सकते हैं, क्यू अपॉन ई नॉट होता है। तो इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद क्यू अपॉन ई नॉट इंटू एरिया आ गया। एरिया तो आराम से कैलकुलेट हो सकता है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको आवश्यकता है चार्ज की। तो चार्ज निकालने के लिए हमको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दे रखा है, इसका यूज करके चार्ज निकाला जा सकता है, जिसका एक फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन वी इक्वस टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो क्यू हो जाएगा रो इंटू वी। रो हमने यहाँ से प्लेस किया, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज 4 पाई आर स्क्वायर एरिया के रिस्पेक्ट में लिखा गया है। इसको यहीं सिंप्लीफाई कर देने से हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू को प्लेस करने के बाद और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आया। लेकिन हमको यहाँ आंसर चाहिए 10 रेज़ टू द पावर 10 न्यूटन पर कूलम में। तो इस 10 रेज़ टू द पावर 12 को मैंने 10 रेज़ टू द पावर 10 लिखा, इसका पावर 2 को यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा नियरली इक्वल्स टू 45.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, जो कि नियरली इक्वल्स टू 45 होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 45। ओके।